गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू देवस्य ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लास्ट हमने सीखा था फॉन्ट का स्टाइल। फॉन्ट के स्टाइल कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं, बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटालिक। ये तीनों हमने सीखे थे। फॉन्ट का स्टाइल मतलब क्या? जो पार्ट को हमें डॉक्यूमेंट के पार्ट को इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करना है तो हम फॉन्ट के स्टाइल से कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल कौन से हैं? बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन। एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे सीखते हैं। पहले हम लेते हैं वी स्पेस ARERFRIEND, फ्रेंड। अब इसको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करके माउस का एरो लेके गए बोल्ड के ऊपर, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो क्या हो गया? बोल्ड हो गया, है ना। इसकी पहले फॉन्ट की साइज बड़ी कर देते हैं, 26 करते हैं। अब जो लिखा आएगा वो 26 में आएगा। अब इसको इटालिक में लिखना है तो माउस का एरो लेके गए, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया, V स्पेस ARER फ्रेंड, VR फ्रेंड। बस यहाँ पे उसकी मैंने साइज छोटी है इसलिए, पर है ये बोल्ड में ही है। देखो इसकी भी साइज सिलेक्ट करके बड़ी कर देती हूँ, 26। हम है ना 2 तरीके से फॉन्ट की स्टाइल सीखी थी। एक तो पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे फिर टाइप करेंगे, और सेकंड हमने क्या सीखा था? पहले हमने टाइप कर लिया है, जो पार्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, वो जो टेक्स्ट को हाईलाइट करना है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जौन सा उसको फॉन्ट का स्टाइल देंगे, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जौन सा देना है, माउस का एरो लेके गए एंड 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया, है ना। हमने 2 टाइप सीखा है फॉन्ट स्टाइल का। पहला जो हमें हाईलाइट लिखना है उससे पहले ही हमने फॉन्ट की स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया एंड टाइपिंग करना चालू कर लिया। पहला जो उसका जो हाईलाइट करना है पहले उसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसको क्या किया? टाइपिंग करना चालू किया और फिर उसको अनसिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पहले बोल्ड सिलेक्ट था इसलिए बोल्ड में था, फिर मैंने उसको अनसिलेक्ट कर लिया तो अब वो इटालिक में आया है और अब रेगुलर लेटर में आया है, बोल्ड नहीं आया, थिकर नहीं हुआ है। अब आएगा अंडरलाइन और यहाँ पे हम अंडरलाइन इटालिक को भी क्या कर लेंगे? अनसिलेक्ट, और ओनली हम अंडरलाइन का यूज़ करेंगे। ये तो बोल्ड और इटालिक का नहीं। ये तो हम पहले सिलेक्ट कर रहे हैं, टाइप करके अनसिलेक्ट कर रहे हैं। पहला तो ये तरीका सीखा था। दूसरा हमने पूरा का पूरा वर्ड टाइप कर लिया है, अब उसको रफ करके हाईलाइट करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउस या कीबोर्ड, किसी से भी सिलेक्ट करेंगे। दोनों तरीके आते हैं आपको। सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे? टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और माउस का एरो बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो चाहिए उसके ऊपर लेके जाएंगे और 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाएंगे। दोनों तरीके सीखे। अब मैं जो लिखूंगी वो अंडरलाइन में लिखूंगी, माउस का एरो 1 टाइम दबाया। अब जो लिखा हुआ आएगा वो किस में आएगा? अंडरलाइन में, VR फ्रेंड। ये तो इसका एक तरीका हो गया, ठीक है। ये तो हो गया बोल्ड का पहला वाला तरीका। अब दूसरा वाला तरीका है, वो कौन सा था? टाइपिंग करने के बाद उसको बाद में हाईलाइट करना, है ना। THIS IS, ये अभी अंडरलाइन ही है,
इसको रफ करेंगे, अनसिलेक्ट करेंगे। अब सिंपल में आएगा THIS, दिस IS is this TEXT, text IS is in, ये हमने टाइप किया। अब जौन सा चाहिए वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड, दोनों तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, माउस का एरो लेके गए, क्या चाहिए इटालिक, तो 1 टाइम इसको दबाया तो ये टेक्स्ट क्या हो गया, इटालिक। अब मेरे को जैसे कि दिस किस में चाहिए, बोल्ड में, तो बोल्ड दिस को क्या कर लिया मैंने, सिलेक्ट कर लिया, माउस का एरो लेके गई, 1 टाइम बोल्ड दबाया तो ये किस में लिखा हुआ आ गया, बोल्ड में। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने दूसरा तरीका सीख लिया। 2 तरीके, पहले हमने सिलेक्ट किया और टाइपिंग किया। दूसरा तरीका, बोल्ड को पहले हमने टाइपिंग कर लिया, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को लाइन सेंटेंस लिख लिए, और जो टेक्स्ट को हाईलाइट करना है वो टेक्स्ट को हमने क्या कर लिया है, वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जो करना है, कौन सा फॉन्ट का स्टाइल लेना है, उसको माउस का एरो लेके जाके 1 टाइम लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट कर लेंगे। ये तो हमने सीखा था लास्ट। आज हम सीखेंगे फॉन्ट का कलर एंड फॉन्ट का टेक्स्ट केस सीखेंगे। फॉन्ट का कलर एंड टेक्स्ट केस सीखेंगे। फॉन्ट का कलर मतलब जो हम लिखेंगे वो किस में लिखा हुआ आएगा। अब मैंने ये तीनों अनसिलेक्ट किए हुए हैं, अब जो होगा सिंपल में लिखा हुआ आएगा। अब हम सीखेंगे फॉन्ट का कलर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर, ये जो अभी हम टाइपिंग कर रहे हैं वो कौन से कलर में आ रहा है, ओनली ब्लैक कलर में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी हमने टाइप किया है वो कौन से में आ रहा है, ओनली ब्लैक कलर में आ रहा है। अगर मेरे को फॉन्ट का कलर ऐड करना है तो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ। अगर मेरे को फॉन्ट का कलर ऐड करना है तो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ। फॉन्ट के अंदर मैं यहाँ पे ओनली ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फॉन्ट का कलर कौन सा है, ब्लैक है। पर मेरे को फॉन्ट में अलग अलग रेड, ब्लू, पिंक कलर वाला फॉन्ट चाहिए तो वो भी मैं कर सकती हूँ। उसमें मेरे को फॉन्ट का कलर ऐड करना पड़ेगा। फॉन्ट का कलर ऐड करने के लिए क्या करूँगी मैं, माउस का एरो धीरे से फॉन्ट कलर के ऊपर लेके जाऊंगी। ये जो ए दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर रेड कलर है, ए दिखाई दे रहा है और अंडरलाइन रेड कलर की है। ये ए लिखा हुआ है कैपिटल में और अंडरलाइन किस में की हुई है, रेड कलर में, अंडरलाइन रेड कलर की है। ये क्या है, फॉन्ट का कलर। इससे क्या होगा, फॉन्ट का कलर चेंज होगा। अभी जितना भी लिखा हुआ आया है वो किस में लिखा हुआ आया हुआ है, ब्लैक में लिखा हुआ है ना। अगर मेरे को ब्लैक में नहीं चाहिए, कोई और कलर में चाहिए तो वो भी कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट कलर। क्या करूँगी, माउस का एरो लेके गई फॉन्ट कलर के ऊपर। यहाँ पे इधर क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये जो छोटा एरो है इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ लेके गई, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो ये ऑटोमेटिक कलर कौन सा है, ब्लैक। अब यहाँ पे अलग अलग क्या आ चुके हैं, कलर आ चुके हैं। अब मेरे को जो कलर चाहिए वो कलर को मैं सिलेक्ट करूँगी और जो फिर मैं उसके बाद टाइपिंग करूँगी वो किस में आएगा, जो कलर सिलेक्ट किया है उसमें आएगा। देखो अभी मैं रेड कलर सिलेक्ट कर रही हूँ, लेके गई रेड कलर के ऊपर, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो अब जो टाइपिंग होगा वो किस में होगा, रेड कलर से होगा।
अब मैं लिखूंगी वो किस में आएगा, रेड कलर में आएगा। फॉन्ट का कलर कौन सा आएगा, रेड। TH द फॉन्ट स्पेस कलर ऑफ दिस टेक्स्ट इज रेड। देखा, ये जो फॉन्ट का कलर आया है वो किस में आया हुआ है, रेड कलर में। किस में आया हुआ है, रेड। देखा क्या किया हमने, फॉन्ट का कलर ब्लैक से हमने चेंज करके क्या कर दिया, फॉन्ट का कलर चेंज करके हमने रेड कर दिया। वैसे ही हमें कोई और फॉन्ट का कलर चाहिए तो वो चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे कलर है, जो कलर चाहिए वो ले सकते हैं हम, है ना। फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ब्लैक है, जैसे मेरे को कोई एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा मतलब मैंने जो मेरा वर्ड है, टेक्स्ट है, उसमें जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट जो है टेक्स्ट, उसको क्या होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। कि मतलब बाकी सब मैंने ब्लैक में लिखा है, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको मेरे को क्या करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, कि कोई देखे ना कि ये हेडिंग है। हेडिंग कलर में लिख सकते हैं, या तो कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या तो हेडिंग है, तो उसको मैं क्या करूँगी, उसका फॉन्ट का कलर चेंज कर दूँगी। तो चेंज कर दूँगी तो उसको क्या होगा, पता चलेगा कि हाँ ये कुछ हाईलाइट किया हुआ है, ये डिफरेंट दिखाई देगा ब्लैक एंड रेड में। और पढ़ने में भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो रेड कलर का जो इन्होंने फॉन्ट लिखा है वो उसका हाईलाइट है, कोई हेडिंग की हुई है। अब मेरे को फॉन्ट का कलर कोई और करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। क्या करूँगी, माउस का एरो लेके गई फॉन्ट कलर के ऊपर, उसके बाजू में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वन टाइम ड्रॉप डाउन लिस्ट को दबाया। कौन सा चाहिए, अब मेरे को चाहिए पर्पल, तो पर्पल के ऊपर लेके गई, वन टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो पर्पल क्या हो गया, सिलेक्ट। देखो ये फॉन्ट के कलर में अब क्या आ चुका है, पर्पल आ चुका है। क्या आ गया है, पर्पल। अब मैं जो लिखूंगी वो किस में लिखा हुआ आएगा, पर्पल में। द फॉन्ट कलर ऑफ दिस टेक्स्ट इज पर्पल। आया। ऐसे ही अगर मेरे को कोई भी रंग कलर लेना है तो मैं कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ, किससे, विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट कलर से। एक बार फिर सिखा देती हूँ क्या करना है। मेरे को अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो माउस का एरो लेके गई, वन टाइम ड्रॉप डाउन लिस्ट से दबाया, कौन सा फॉन्ट का कलर चाहिए वो फॉन्ट कलर उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद उसमें टाइपिंग कर ली। टाइप किया तो अब वो कौन सा कलर हो जाएगा, जो हमने सिलेक्ट किया है वो आ जाएगा। ठीक है, एक तो हमने ऐसा तरीका किया। अब हम फॉन्ट का कलर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, जैसे कि अभी मेरा फॉन्ट का कलर ब्लैक है। देखो अभी मेरा फॉन्ट का कलर ब्लैक है। अभी मैंने जो ऑलरेडी टाइपिंग किया हुआ, मैंने डॉक्यूमेंट पूरा लिख दिया है। अब मेरे को किसी में कोई बीच बीच में हाईलाइट करने हैं, जो हेडिंग है उसको कलर ऐड करना है। तो मैं क्या पूरा रफ करने के बाद फिर उसमें ऐड करूँगी, नहीं, मैं उसको इरेज करूँगी फिर उसमें ऐड करूँगी क्या, नहीं, हमें ऐसा करना नहीं है। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अभी जो भी लिखा आएगा वो ब्लैक कलर में लिखा आएगा। द फॉन्ट कलर ऑफ दिस टेक्स्ट आर रेड, पिंक। ठीक है, अब मैंने ये टाइप कर दिया है। अब मेरे को इसमें किसी में भी कोई एक वर्ड या लेटर में क्या करना है, फॉन्ट का कलर ऐड करना है।
तो क्या मैं उसको इरेज करके ऐड करूँगी या नहीं ना? ऐसा मतलब हर एक पूरा वर्ड मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया है, अब मैं क्या उसको डॉक्यूमेंट को इरेज करके फिर ऐड करूँगी? नहीं। तो मैं क्या करूँगी, जो वर्ड को, जो टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जिसके अंदर मेरे को कलर ऐड करना है, वो वर्ड को मैं सिलेक्ट कर लूँगी और ऐड कर लूँगी। ठीक है, जैसे हमने फॉन्ट स्टाइल के दो सीखे हैं ना, कि पहले सिलेक्ट कर लिया फिर टाइप कर लिया, या तो पहले पूरा टाइपिंग कर लिया है और जो चाहिए हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट करके फॉन्ट का स्टाइल किया है, वैसे ही फॉन्ट का कलर भी है। पहले हमने फॉन्ट के कलर को पहले सिलेक्ट करके टाइपिंग किया। ये देखो यहाँ पे हमने पहले सिलेक्ट किया फॉन्ट का कलर एंड टाइप किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमने पूरा टाइप कर लिया, अब जो टेक्स्ट को कलर देना है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद माउस का एरो लेके गए, वन टाइम ड्रॉप डाउन लिस्ट में दबाया और कौन सा कलर देना है, जैसे कि रेड, तो इधर मैंने क्या रेड को सिलेक्ट कर दिया, तो ये कौन से टेक्स्ट में आ गया, रेड में। अब मेरे को ये जो फॉन्ट कलर है उसको पिंक कलर देना है, तो उसको मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद माउस का एरो लेके गई, वन टाइम लेफ्ट बटन दबाया, दबाने के बाद मोर कलर में गई, कौन सा कलर लेना है, पिंक, तो ये रहा पिंक कलर, वन टाइम पिंक कलर पे दबाया एंड ओके किया। तो अब जो आया वो कौन से कलर में आया, पिंक कलर में आया। समझ में आया? दो तरीके हैं, फॉन्ट स्टाइल की तरह ही है। इसको पहले या तो सिलेक्ट करके टाइप कर लो, या तो हमने टाइपिंग की हुई है, डॉक्यूमेंट लिख लिया है, पूरा हमने पैराग्राफ लिख लिया है। अब जो टेक्स्ट को, जो वर्ड को वहाँ से हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट करके फॉन्ट के स्टाइल ले सकते हो। वैसे ही सेम टू सेम फॉन्ट का कलर है, या तो हम फॉन्ट का कलर हम टाइप कर लेंगे, या तो पहला तरीका है फॉन्ट का कलर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद टाइपिंग करेंगे, और दूसरा तरीका है या तो हमने पूरा पैराग्राफ लिख लिया है तो उसके बाद भी उसको कलर चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, सिर्फ वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और वन टाइम उसके ऊपर लेके जाके और जो चाहिए वो कलर को सिलेक्ट कर लेना है। समझ में आया? ये हुआ फॉन्ट का कलर। अगर मेरे को हेडिंग या एडवर्टाइजमेंट या कोई इम्पोर्टेंट लिखना है, उसको हाईलाइट करना है, तो फॉन्ट कलर की मदद से भी कर सकते हैं। फॉन्ट कलर में दो तरीके किए, पहले तो पहले हमने कलर सिलेक्ट कर लिया फिर टाइप किया, और दूसरा अगर मैंने ऑलरेडी पैराग्राफ टाइपिंग किया हुआ है, अगर मैंने ऑलरेडी पैराग्राफ टाइपिंग किया हुआ है, अब वो पैराग्राफ को मैं इरेज करके रफ करके फिर से सिलेक्ट करके टाइप करूँगी, ऐसा तो नहीं करूँगी ना। तो मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगी, सिलेक्ट करने के बाद जौन सा कलर चाहिए तो फॉन्ट के ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाऊँगी, और जाने के बाद उसको जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट करके, जो कलर चाहिए उसको सिलेक्ट कर दूँगी, और वो उतना पार्ट क्या हो जाएगा, वो उतने पार्ट का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये तो हमने सीखा फॉन्ट का कलर। अब आएगा चेंजिंग टेक्स्ट केस। टेक्स्ट केस क्या होता है, हम जानते हैं कि अपर केस में लिखा जाता है, लोअर केस में लिखा जाता है, पर अगर हमें वर्ड में टेक्स्ट का केस चेंज करना है, टेक्स्ट केस मतलब क्या होता है, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, अपर यानी कैपिटल लेटर, लोअर केस लेटर यानी कि स्मॉल है ABCD, स्मॉल लेटर वाली ABCD, अपर केस लेटर मतलब कैपिटल वाली ABCD। हम टेक्स्ट केस चेंज कर सकते हैं, अपर केस लेटर इक्वल मतलब कि चलो टेक्स्ट
टेक्स्ट केस हम टेक्स्ट केस को भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट केस अपर, हमें पता है कि हम अपर केस लेटर यूज़ करते हैं, लोअर केस लेटर होते हैं, पर वर्ड में भी हम टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट है वर्ड में जो डॉक्यूमेंट हमने टाइप किया है उसका भी हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं विदाउट रीटाइपिंग, यानी दोबारा से उसको रफ करके टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग टेक्स्ट केस होते हैं ना, अपर केस लोअर केस, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, वर्ड में भी टेक्स्ट का केस है वो चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, पर हमें रफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पहले लिख दिया है उसको हमें रफ करने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या करना है, सिलेक्ट करके जो सा टेक्स्ट केस, जो वर्ड का टेक्स्ट केस चेंज करना है, ओनली वो वर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए मैं आपको पहले टाइप कर देती हूँ। मैं अभी सिंपल टाइप कर रही हूँ, टू चेंज। हम वर्ड में भी क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। फॉलो दिस स्टेप्स, ठीक है। जैसे मेरे को ये जो मैंने लिखा है वो स्मॉल में लिखा है, अब इसका मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट का केस क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद माउस का एरो कहाँ लेके जाऊँगी, ये जो आपको दिखाई दे रही है बड़ी एन छोटी ए, बड़ा ए एन छोटा ए दिखाई दे रहा है, इसके बाजू में ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वहाँ लेके गई। ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे टेक्स्ट के केस कितने दिए हुए हैं, वर्ड ने 5 दिए हुए हैं। पहला है सेंटेंस केस, सेकंड है लोअर केस, थर्ड है अपर केस, 4 है कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड 5 है टोटल केस। यहाँ पे कितने टाइप के दिए हुए हैं, 5 टाइप के। पहला है सेंटेंस केस, सेकंड है लोअर केस, थर्ड है अपर केस, फोर्थ है कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड फिफ्थ है टोटल केस। अभी मैं कौन सा दबाऊंगी, पहले वाला करूंगी। अभी मैं फर्स्ट वाला करूंगी, उसके लिए मैं क्या करूंगी, 1 टाइम सेंटेंस केस करना है, तो मैंने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। 1 टाइम क्या करूंगी, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, कैपिटल एंड छोटे ए के बाजू में ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन किया। क्या ले रही हूँ मैं, पहले सेंटेंस केस लेके बताऊंगी। माउस के एरो सेंटेंस केस के ऊपर लेके गई, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया, तो ये मैंने क्या कर लिया है, सेंटेंस केस कर लिया है। सेंटेंस केस करने के लिए आपको सेंटेंस केस में क्या होता है, जो ये बड़ा वाला जो पहला सेंटेंस का पहला लेटर है वो किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। पहला ये तो 2 था, वो स्मॉल में था। सेंटेंस केस में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सेंटेंस केस में ये पूरा सेंटेंस है, उसका जो ये पहला वर्ड होगा, सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा वो किस में आ जाएगा, ऑटो उस कैपिटल में आ जाएगा। ये होता है सेंटेंस केस। अगर मैंने पूरी लाइन सेंटेंस स्मॉल में लिख दी है तो मेरे को उसको रफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगी, सेंटेंस केस को सिलेक्ट कर दूँगी, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद चेंज केस में ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाऊंगी, सेंटेंस केस को 1 टाइम दबाऊंगी, तो क्या होगा, जो पहला वाला लेटर है वो किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। पूरे सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आएगा। अब उसके बाद है लोअर केस, अभी जो आएगा वो लोअर केस में आएगा। अब मैं ये पूरा लोअर केस में लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो अब इसको मैं कैपिटल लेटर में लिखती हूँ और उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे लोअर लेटर में। टू चेंज केस फॉलो दिस स्टेप, ठीक है। अब ये मैंने किस में लिखा है, कैपिटल में लिखा है।
अगर मेरे को ये पूरा स्मॉल में लिखना है तो उसको रफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चेंज केस की मदद से कर सकती हूँ। क्या करना है, मेरे को इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद चेंज केस में जाना है। चेंज केस में जाके ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में वन टाइम लेफ्ट बटन दबाना है। दबाने के बाद कौन सा, लोअर केस, जो भी मैं लिखूंगी वो किस में आ जाएगा, लोअर केस। लोअर केस मतलब कि छोटी ABCD में लिखा हुआ आ जाएगा। लेके गई, वन टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो ये जो मैंने कैपिटल में लिखा था वो किस में लिखा हुआ आ गया, लोअर केस में आ गया। समझ में आया। अगर आपने डॉक्यूमेंट लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, अगर आपको चेंज करना है केस को तो कर सकते हैं। अगर आपने पूरा कैपिटल में लिख दिया है, फिर आपको लगे कि नहीं स्मॉल में लिखना है, वो लाइन स्मॉल में आनी चाहिए, तो रफ करके आपको स्मॉल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ चेंज केस हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो उसको कैपिटल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज केस। अब आएगा थर्ड, अपर केस। अपर केस में क्या होगा, जो भी अभी हमने लिखा हुआ है उसको अगर मेरे को अपर केस में करना है तो मैं कर सकती हूँ। पहले अभी अपर केस में करने के लिए मैं आपको पहले स्मॉल ABCD वाला लिखती हूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा। ये मैंने किस में लिखा है, स्मॉल में लिखा है। अब ये टेक्स्ट को मेरे को पूरे के पूरे को किस में लिखना है, ये पूरा टेक्स्ट कैपिटल में लिखना है। कैपिटल में लिखना है तो क्या मैं इसको रफ करके फिर कैप्स लॉक दबाऊंगी, फिर टाइप करूंगी, रीटाइप करूंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट कर दूंगी। सिलेक्ट करने के बाद माउस के एरो चेंज केस के ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाजू में लेके गई, वन टाइम लेफ्ट बटन दबाया। अब मैं ये जो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है वो किस में आना चाहिए, अपर केस। अपर केस यानी कैपिटल लेटर में, तो अपर केस के ऊपर लेके गई, वन टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो ये किस में लिखा हुआ आ गया, अपर केस में। वैसे ही आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड वैसे यहाँ पे 5 है। पहला है सेंटेंस केस है, फिर है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड फिर है टोटल केस, है ना। 5 तरीके से कर सकते हैं। हमें उसको में क्या रफ करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, जो भी है सभी लेटर का पहला वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। ये मैंने पूरा स्मॉल में लिखा हुआ है, ये पूरा मैंने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है ना। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, जो मेरा टेक्स्ट का पहला वर्ड है वो किस में आ जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद माउस के एरो लेके गई चेंज केस में, वन टाइम लेफ्ट बटन दबाया, ड्रॉप डाउन लिस्ट में कैपिटलाइज ईच वर्ड, वहाँ माउस के एरो लेके गई, वन टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो ये देखो जो लेटर है सेंटेंस का, हर एक लेटर में जो फर्स्ट वर्ड है वो किस में लिखा हुआ आ गया, कैपिटल में। देखो TO2 का 2, चेंज का C, केस का C, फॉलो का F, दिस का T, स्टेप का S, ये सब किस में लिखा हुआ आ गया, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आ गया। ये सब किस में लिखा हुआ आ गया, कैपिटल लेटर में आ गया। यानी कि सेंटेंस का जो पहला लेटर है, सेंटेंस के लेटर्स है, सभी लेटर का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा। उसके बाद आता है टोटल केस। क्या आता है, टोटल केस। टोटल केस का मतलब क्या होता है, दिस स्टेप्स। टोटल केस किसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें अपर एंड लोअर केस दोनों मिक्स हो। ये मैंने किस में लिखा है, नॉर्मल लिखा है। टोटल केस क्या करता है आपको बताती हूँ। सिलेक्ट किया, माउस के एरो लेके गई, वन टाइम लेफ्ट बटन दबाया। टोटल केस में कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों मिक्स में आ जाएगा। कब कहीं पे भी तो कैपिटल आ जाएगा, कहीं पे भी स्मॉल आ जाएगा। वन टाइम लेफ्ट बटन टोटल केस पे दबाया है तो ये हो गया। देखो जो पहला वाला वर्ड है वो क्या हो गया, स्मॉल हो गया, और बाकी सब टोटल केस
टोटल केस में क्या हुआ, जो कैपिटल में था वो स्मॉल में हो गया और तो स्मॉल में था वो कैपिटल में हो गया। टोटल केस किसके लिए यूज़ किया जाता है, अगर जो मैंने कैपिटल में लिखा था वो किस में आ गया, स्मॉल में आ गया, और जितने मैंने स्मॉल में लिखे हुए थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। हम है ना टेक्स्ट में भी, वर्ड में भी टेक्स्ट के केस चेंज कर सकते हैं, उसको दोबारा रफ करके रीटाइप किए बिना। क्या कर सकते हैं, 5 प्रकार टाइप के हैं। कौन सा, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला वर्ड कैपिटल में आएगा और बाकी सभी स्मॉल में। फिर लोअर केस, यानी जो भी हमने अपर केस में लिखा है उसको कन्वर्ट करके सभी किस में आ जाएगा, लोअर केस। फिर अपर केस, यानी जो भी हमने छोटा लिखा हुआ है, स्मॉल लोअर केस में लिखा है, वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में। फिर है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, जो भी वर्ड है सेंटेंस का हर एक लेटर के ईच वर्ड का पहला वाला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। उसके बाद है टोटल केस। टोटल केस में क्या होता है, जो छोटी कैपिटल ABCD है वो कन्वर्ट हो जाएगी स्मॉल में, और जो स्मॉल ABCD है वो कन्वर्ट हो जाएगी कैपिटल में। हमने 5 तरह के केसेस सीखे हैं, इसको हम रीटाइप किए बिना हम कर सकते हैं। क्या करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोटल केस जो चाहिए वो हम कर सकते हैं। समझ में आया? आपको आज फॉन्ट कलर एंड टेक्स्ट केस की प्रैक्टिस करनी है। फॉन्ट कलर मैंने 2 तरीके से समझाए हैं। पहला उसको सिलेक्ट करके टाइप करना, और यहाँ तो हमने पैराग्राफ लिख दिया और जो उसको कलर चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर दिया और कलर सिलेक्ट कर लिया। दूसरा हमने सीखा टेक्स्ट केस चेंज करना। टेक्स्ट केस 5 तरह के हैं। सेंटेंस केस, उसमें क्या होता है, जो पहला वाला आएगा वो कैपिटल में, बाकी स्मॉल। सेकंड है लोअर केस, जितना भी है वो छोटी ABCD लोअर केस में आएगा, उसमें कन्वर्ट करेगा। थर्ड है अपर केस, जो भी स्मॉल लेटर में लिखा होगा सभी उसको अपर केस में सेंटेंस आएगा। और आएगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। ईच वर्ड में क्या होगा, हर एक वर्ड कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर उसका। और फिर आएगा टोटल केस, इसमें बड़ा वाला कैपिटल लेटर स्मॉल में आएगा, स्मॉल लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा। ये सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। हम केस को क्यों चेंज करते हैं, अगर मैंने स्मॉल लेटर में पूरा लिख दिया फिर बाद में पता चला कि उसको कैपिटल लेटर में लिखना है तो मैं रफ करके पूरा लिखूंगी नहीं, मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट करके चेंज केस से उसको कन्वर्ट कर दूंगी वो केस को कैपिटल में। वैसे ही अगर मेरे को जो फर्स्ट लेटर है, हर एक लेटर का फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट उसको मेरे को कैपिटल में लिखना है, तो क्या मैंने पूरा डॉक्यूमेंट लिखा है, अब हर एक वर्ड का लेटर को रफ करके कैपिटल में लिखने बैठूँ, ऐसा करूँगी नहीं। तो मैं क्या करूँगी, वो पूरा डॉक्यूमेंट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगी और उसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड को सिलेक्ट कर दूंगी, तो ईच वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल में लिखा हुआ आ जाएगा। मेरे को रफ करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा टाइम भी बचेगा और आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा ये टेक्स्ट केस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस दोनों की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है घर पे।